अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं या इनमें से किसी बच्चे के साथ निकाह कर सकते हैं या इनका जो घर का कर्जा वो उतार सकते हैं तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनका चंद दिन कबल घर का सहारा जो वाहिद शख्स अपना घर चलाता है वो फौत हो जाता है। उसकी तदफीन के लिए, उसकी कुल खानी के लिए सूद पर पैसे लेते हैं और आज तंग दस्ती में कसम पुसी में जिंदगी गुजारी। माँ मेरे साथ मौजूद है, उनकी 2 जवान बेटियां मौजूद है। इनसे बात करके जानते हैं कि जिंदगी कैसे गुजरी और आज मीडिया पर कैमरे पर आने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी भाई, शुक्र अल्लाह का। बेटा मुझे बताएं कि वालिद जो थे वो आपके क्या करते थे? इस दिन कानून का काम करते थे। किस चीज का काम करते थे? कानूनी का, सफाई का। सफाई वगैरह का काम करते हाँ जी। थे। कितना महीने का कमा लेते थे? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया इस दौर में? हाँ जी। तो उस 8,000 में 2 बेटियां, एक बीवी, किस तरह गुजारा होता है इतनी महंगाई में? बहुत मुश्किल भाई। जिस घर में हम बैठे हैं ये घर आपका अपना है, रेंट का है, किसका है ये घर? रेंट पे। किराए का घर है? हाँ जी। कितना किराया है इसका? 7,000। 8,000 रुपया आपका वालिद कमाता है, 7,000 घर का किराया। बेटा किस तरह गुजारा हो रहा था? बहुत मुश्किल भाई। आप भी कोई काम वगैरह करती थी, अपने वालिद का हाथ बटवाती थी कि नहीं? हाँ जी, घरों पे काम करते हैं। घरों का काम करती हैं? हाँ जी। दोनों बहनें आप काम हाँ करती जी। हैं? वालिद की डेथ कैसे हुई है, फौत कैसे हुई है? वो हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक हुआ है? हाँ जी। कितना देर पहले हुई उनकी? कितनी देर पहले फौत हुई? 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। ऑफ कैमरा आप बता रही थी कि हमने सूद पर पैसे लिए, सूद पर पैसे लेके अपने वालिद की तदफीन की है, कुल खानी की है। ये क्या मामला है? लेकिन किसी से कर्जा लिया, हमारे पास हमारे घर के हालात बहुत भैड़े थे इसीलिए। घर के हालात कमजोर थे, हाँ जी। माड़े थे, जिस वजह से आपने कर्जा लिया है। हाँ जी। किस बंदे से कर्जा लिया है? कितने पैसे लिए? 75,000 रुपया। 75,000 रुपया आपने जिस बंदे से कर्जा लिया है वो बंदा कौन था? मोहल्लेदार था। हमने उसके सूद पे पैसे लिए थे। सूद पर पैसे लिए थे आपने? हाँ जी। अपने वालिद की कुल खानी के लिए, तदफीन के लिए सूद पर पैसे लेती हैं? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे मुआशरे के। ये मेरे मुआशरे पर बहुत बड़ा अलमिया है कि एक शख्स एक मजबूर फैमिली को उधार पैसे देता है, वो भी सूद पर। किस लिए देता है? कि उन्होंने अपने घर के वाहिद कफील की तदफीन करनी है, कुल ख्वानी करनी है, सूद पर पैसे दिए गए हैं। यानी कि बंदे की कब्र खरीदने के लिए वाज़ेह अल्फाज में कहूंगा कि सूद पर पैसे दिए गए हैं। बेटा आपको पता है कि सूद कितनी बड़ी लानत है? सूद देना लेना कितना बड़ा गुनाह है? हाँ जी भाई, वो तो है, लेकिन बहुत मजबूरी थी हमारी। मजबूरी थी? हाँ जी। वालिद की तदफीन करनी? हाँ जी। 2 जवान बहनें हैं आप, इस टाइम आप घर का किराया 7,000 रुपए किस तरह दे रही हैं? किस तरह गुजारा हो रहा है? घरों का काम करके दे रहे हैं। अभी भी घरों में काम हाँ करती जी। हैं? मुआशरा तो बहुत खराब है, बड़े हालात खराब हैं, तो किस तरह सरवाइव करती हैं? किस तरह गुजारा होता है आपका इस तंग और इस सख्त मुआशरे के साथ? बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है। हाँ जी। आज आप मीडिया पर आई हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं, घर के हालात कैसे हैं, बताएं देखने वाले नाज़रीन। बहुत मजबूरी, हमने किराया देना होता, बिल तारना होता है, इसीलिए। मतलब जिस शख्स से सूद पर पैसे लिए थे वो बंदा तंग वगैरह तो नहीं करता? करता है भाई, करता है। 1 महीने में तंग करने लग गया है? हाँ जी। क्या कहता है? वो कहता मुझे पैसे चाहिए, मैंने आपको दिए थे, मुझे बहुत मजबूरी है। वो भी मांगता है इसीलिए। उसको भी मजबूरी है? हाँ जी। सूद पर पैसे दे के अब उसको मजबूरी याद आ गई है। हाँ जी। अब जवान है, आपकी माँ माशाल्लाह बुजुर्ग हो चुकी है, शादी करना चाहती होंगी कि कोई अल्लाह का नेक बंदा वो सहारा दे दे, जो आसरा बन जाए, शादी करेंगी? हाँ जी भाई, बिल्कुल। आप कोई पढ़ी लिखी भी हैं? नहीं। क्यों नहीं पढ़ी, क्या मजबूरी थी? लेकिन कमाने वाला नहीं था ना, इसीलिए मजबूरी थी। शुरू तो काम करते हैं घरों का। शुरू से काम कर रही हैं? हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूं कि अमीर का जो बच्चा होता है वो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है, लेकिन जो गरीब का बच्चा होता है जब जब वो होश संभालता है, जैसे उसको दुनियादारी का पता लगता है, वो तब से काम करने लगता है, तब से मजदूरियां करता है, मेहनतें करता है और कब्र की आखिरी कूप तक वो जो है वो शख्स, वो बच्ची हो या बच्चा हो, वो काम करता रहता है, मजदूरी करता रहता है अपने घर के हालात बेहतर बनाने के लिए। इस टाइम आपके हालात तंग दस्ती की तरफ हैं, घर का किराया वगैरह आप दे रही हैं, क्या हालात हैं घर के? बहुत भैड़े हैं भाई, इसलिए बहुत बुरे हाल है हमारे घर के। किराया वगैरह पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुश्किल, बहुत मुश्किल से हो रहा है। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपके वालिद जिंदा थे, बाप जो होता है वो बेटियों के सर का ताज होता है, तब आपकी जिंदगी कैसी थी और अब कैसी है? जब वालिद जिंदा थी उस टाइम कोई टेंशन, तब टेंशन भी, परेशानियां भी। परेशानियां भी हैं? हाँ जी। टेंशनें भी हैं? हाँ जी।
اللہ की ज़ात आप पर करम करे। माँ जी मुझे बताइएगा कि जवान आपकी बेटियां हैं, इस तंग मुआशरे में घरों में काम करती हैं, माहौल बड़ा ख़राब है, तो किस तरह गुजारा हो जाता है? बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। इनके साथ जाती हैं जब ये घरों में काम करने? हाँ जी, इनके साथ जाती हूँ। कर्जा चढ़ा हुआ है, घर का रेंट चढ़ा हुआ है, बच्चियां जवान हैं, शादियां भी करनी होंगी, तो किस तरह आगे देख रही हैं कि किस तरह अपने आपके जो हालात है, मामलात है, वो किस तरह सेट होंगे? अभी तो कोई समझ नहीं आ रही कैसे रह होंगे। इनके रिश्ते वगैरह किए हुए हैं आपने? नहीं, कोई नहीं किए। क्योंकि हमारे देखने वालों में से साबित हैसियत कोई अल्लाह का नेक बंदा बहुत कम पाए जाते हैं। कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी बच्चियों के सर पर हाथ धरे, इनको जहेज दे, आपके ऊपर जो कर्ज है, आपके जो मामलात है, जिन कर्जों में आप फंसी हुई हैं, वो उतारे, तो आप अपनी बच्चों का रिश्ता कर देंगी? जी हाँ जी, कर देंगे। कोई आपकी डिमांड हो, कोई आपकी सोच हो, कोई ज़हन में ख्याल हो कि बंदा इस तरह का होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। क्या आप चाहती हैं किस तरह का बंदा होना चाहिए? कि जड़ा साडे नाल हेल्प करे कि साडी। कोई हेल्प करने वाला हो, हाँ जी, अल्लाह का नेक बंदा हो। नेक बंदा हो। नाज़रीन, ये माँ है, बेवा खातून है और ये यतीम बच्चियां हैं। मामलात आपके सामने है कि इनकी कहानी क्या है, दास्तान क्या है। ये माँ इन बच्चियों की शादी करना चाहती है, जवान बच्चियां हैं, तंग दस्ती है, घर में कसम पूसी के हालात हैं, और मैं कहता हूँ कि फाकों की जिंदगी गुजार रही हैं। ये माँ अपनी बेटियों की शादी करना चाहती है, बस शर्त ये है कि इनके ऊपर जो सूद के पैसे हैं या इनके जो हालात हैं, अगर कोई साहब इनका बेटा बन के, इनका सहारा बन के इनके साथ रहना चाहे, बच्चियों को इनमें से एक बच्चे के साथ शादी करना चाहे, हलाली रिश्ता निकाह अपनाना चाहे, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।